नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और आज मैं महाकवि भूषण द्वारा रचित कुछ रचनाओं के व्याख्या आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में भी हम इनकी कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हैं और हमारी पिछली 2 कक्षाओं का आपने ज़रूर लाभ उठाया होगा। और आज मैं 5वें छंद पर चल रहा हूँ जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। ये 5वां छंद है। दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग, भूषण भनत जग राख्यो छल मढ़िके, धर्म धर्म बल भीम पैज अर्जुन, नकुल अकिल सहदेव तेज चढ़िके, साहि के शिवाजी गाजी करयो तिल्ली माही चंड, पांडवन हूँ ते पुर सारथ सुबड़ी के, सूने लाख भवन ते कढ़ेवे 5 रात में जू, द्योस लाख चौकी ते अकेलो आयो कड़ी के। यहाँ पर महाभारत कालीन प्रसंग का वर्णन करते हुए महाभारत के जो पात्र हैं उनसे औरंगजेब और शिवाजी की तुलना की गई है। औरंगजेब को यहाँ दुर्योधन के समान बताया गया है और जो शिवाजी हैं उनकी तुलना महाभारत के 5 पांडवों से की गई है। देखिए क्या कहा गया है पहली पंक्ति में, दारुण दुगुन दुर्योधन ते अवरंग। जो औरंगजेब है, अवरंग का मतलब यहाँ पर औरंगजेब, जो औरंगजेब है वो दुर्योधन से भी अधिक भयानक और दुर्गुणों से संपन्न व्यक्ति है। यहाँ पर दुर्योधन से भी यानी कि दुर्योधन से भी ज़्यादा भयानक और दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति बताया गया है औरंगजेब को। तो यहाँ पर आप मान के चलें कि यहाँ पर प्रतीप अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमान को उपमेय से छोटा बताया गया है। यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है उपमान से। तो उपमान तो दुर्योधन है, अप्रस्तुत है, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब को उससे भी बड़ा भयानक और दुर्गुणों से युक्त बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है पहली पंक्ति में। भूषण भनत, भूषण कहते हैं कि जग राख्यो छल मढ़ के, उसने अपने छल से पूरे संसार पर कब्जा कर लिया है, या पूरे संसार के राजाओं को बंदी बना लिया है, या बाध्य कर दिया है, या अंकुश लगा दिया है। धर्म धर्म, अब दूसरी ओर वो शिवाजी के गुणों की बता रहे हैं कि धर्म धर्म, जो शिवाजी हैं वो धर्म के क्षेत्र में धर्म हैं, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। धर्म का तात्पर्य यहाँ पर पहले धर्म का मतलब धर्म है और दूसरा धर्म का मतलब यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर से है कि वो धर्म में धर्मराज युधिष्ठिर के समान है, बल में भीम के समान है, पैंज यानी कि युद्ध करने में अर्जुन के समान है। यहाँ पर रूपक हैं ये सारे। यह और बात है कि यहाँ पर ये सारे रूपक हैं। नकुल अकिल, और अक्ल में वो नकुल के समान है, और तेज में क्रोध में वो सहदेव के समान है चढ़ी के। शाही के शिवाजी गाजी, और शाहजी के जो शिवाजी हैं मतलब शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी भोसले जो थे, उन्होंने गर्जना की जब करयो दिल्ली माही, दिल्ली में जाकर के जब उन्होंने गर्जना की। आप जानते होंगे, आपने कहानी सुनी होगी कि शिवाजी को बंदी बना लिया गया था दिल्ली के किले में। तो दिल्ली में जाकर जब शिवाजी ने गर्जना की, चंड पांडवन हूते पुर सारथ सुबड़ के, वहाँ पर जाकर के उन्होंने दिल्ली में ऐसी गर्जना की कि पांडवों से भी बढ़कर के उन्होंने अपने पुरुषार्थ को सिद्ध किया। सूने लाख भोनते कढ़े वे 5 रात में। आप जानते हैं कि जब आपने महाभारत की कहानी पढ़ी होगी, देखी होगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब वो एक लाक्षागृह नाम का एक भवन बनाया गया था, उसमें पांडव रह रहे थे, तो वहाँ पर दुर्योधन के द्वारा आग लगवा दी गई थी और वो बड़ी चतुराई से वहाँ से पांचों रात के समय निकल करके और भाग गए थे। तो यहाँ वो बताया गया है कि सूने लाख भोनते, लाक्षागृह के भवन में से वो निकले पांचों रात्रि में वो पांचों लाक्षागृह से निकल करके आ गए थे। जू द्योस लाख चौकी ते अकेलो आयो कड़ी के, लेकिन जो शिवाजी हैं वो द्योस में मतलब दिन दहाड़े लाख चौकी, लाख लोगों की चौकी से। अब यहाँ लाख लाख में भी आप देखें, पहले लाख में वो लाख है जिससे कड़े बनते हैं, लाक्षागृह जिससे बना था, और दूसरा जो लाख है चौकी के साथ जो आया है, वो लाख का मतलब है लाख लोगों की चौकी, यानी कि लाखों लोगों की चौकीदारी में, लाखों लोगों के पहरे से वो अकेला निकल करके आ गया। इस तरह से वो शिवाजी जो थे उनको श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है पांचों पांडवों से,
यहाँ पर भी आप प्रतीप अलंकार का चमत्कार देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर धर्म धर्म में यमक अलंकार है, लाख लाख में भी यमक अलंकार है। और बीच की जो पंक्तियाँ हैं, बल भीम पैज अर्जुन नकुल अकील सहदेव, यहाँ पर आप देखें तो रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और छंद की बात करते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सेना को सजा लिया है, चतुरंगनी सेना को। चतुरंगनी सेना का आप समझते हैं, जहाँ पर पैदल सेना होती है, रथ होते हैं, घोड़े होते हैं और हाथी होते हैं। तो 4 तरह की सेना जो होती है उसे चतुरंगनी सेना कहा जाता है कि शिवाजी ने अपनी चतुरंगनी सेना को सजा लिया है। और ये जो सेना है वो अंग में अपने शरीर में बड़े उमंग भर करके चल रही है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और इस तरह से चतुरंगनी सेना सजा करके शिवाजी औरंगजेब पर अभियान कर रहे हैं और जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, और बेहद जो बड़े बड़े नगाड़े हैं उनकी आवाज़ से पूरा जो आकाश है वो गुंजायमान हो रहा है। नदी नद मद गैब रन के रलत हैं। गैब रन का मतलब यहाँ पर हाथियों से है। हाथियों के ऐसा कहा जाता है कि जब हाथी मदमस्त हो जाता है तो उसके जो कनपटी है वहाँ से एक मद की धारा बहती है, एक प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है। तो यहाँ कहा गया है कि हाथी, जब इतनी संख्या में उनके हाथी हैं कि जब वो मदमस्त होकर के चलते हैं तो उनकी कनपटी से निकलने वाला जो तरल पदार्थ है वो नदी और नालों में बदल जाता है। मतलब उस मद से ही नदी और नाले भर जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि हाथी जो हैं वो मदमस्त हैं और साथ ही साथ उनकी संख्या इतनी है कि उनकी कनपटी से निकलने वाला जो द्रव है जो तरल पदार्थ है, उससे नदी और नाले भर जाते हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। ऐल फैल खैल भैल का मतलब है कि जो उनकी जो सेना है, सेना के अनेक अनेक प्रकार हैं, उनमें इस प्रकार की खलबली है कि खलक में गैल गैल, पूरी नहीं, जो उनकी सेना है उनके चलने से, उनके आपस में रगड़ रगड़ करके चलने से, इतनी संख्या है, इतनी लाखों की सेना है उनकी कि जब वो आपस में टकरा करके चलते हैं तो खलक में मतलब संसार में, गैल गैल, गैल गैल का मतलब है गली गली में या प्रत्येक मार्ग पर, खैल बहल का मतलब है खलबली मच जाती है। गजन की ठेल पेल, और गज जब आपस में चलते हैं तो पर्वतों से जब वो टकराते हैं, सैल उलसत हैं, तो पर्वतों से टकरा करके पर्वत भी टूट जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और तारा सो तरनी, और जो सूरज है वो तारे के समान लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि धूरी धारा में लगत जिमी, क्योंकि आकाश में इतनी धूल की धारा उमड़ती है कि जो सूरज है, सूरज तो बड़ा प्रकाशमान होता है, लेकिन जब सेना चलती है तो उसके चलने से इतनी धूल उड़ती है, गर्द उठती है कि आकाश में जो सूर्य है वह भी तारे के समान दिखाई देता है, यानी कि उसका प्रकाश कम पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है। थारा पर पारा पारावार यूँ हालत हैं, और जो पारावार है मतलब समुद्र है, जब सेना चलती है शिवाजी की, तो जब धरती हिलती है तो धरती के हिलने से समुद्र हिलने लगता है, और ऐसे हिलने लगता है जैसे थाल पर रखा हुआ पारा। आपने यदि थाल पर पारा रख करके देखा है तो वो बहुत आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है, और अलग से, वो बिल्कुल अलग से एक बूंद आपको दिखाई देती है। ये पारे की एक प्रवृत्ति होती है। पारा एक तरल दशा में रहने वाला एक ठोस पदार्थ है। तो थारा पर पारा पारावार यूँ गलत है। पारावार जो है, जो समुद्र है, वो पारे के समान धरती पर चलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपमा अलंकार भी है, और पारा पारावार में आप यमक अलंकार का भी चमत्कार देखेंगे। और अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही पूरे छंद में। और शिवाजी की जो सेना है उसकी विशालता को बताया गया है, शिवाजी के शौर्य और उनकी वीरता को बताया गया है, और साथ ही साथ उस उत्साह को बताया गया है जिससे युद्ध करने के लिए जो सेना चल रही है। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।